कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इस्तार खान। यूपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो तय है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस नए मंत्रिमंडल की सूरत क्या होगी, इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। 2 घंटे हो रहे हैं जी, शाम 4 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल हैं। और आपको यह भी बता दें कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, संगठन सह मंत्री कर्मवीर सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो नए मंत्रिमंडल को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है और एमएलसी उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी इस बैठक में कुछ फैसला लिया जा सकता है। सुगबुगाहट ये भी तेज है। तो नए मंत्रियों के नाम पर मंथन इस वक्त जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आप देख सकते हैं नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से, 2 घंटे से बैठक चल रही है, खबरें कुछ छनकर मिल रही हैं। नीरज, कब तक शपथ ग्रहण हो सकता है, कोई तारीख जो अभी सामने आ रही हो? रोमाना, चर्चा तो यही है कि 21 और 22 में किसी भी दिन शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश में हो सकता है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, केवल ये कयास ही है। और जो भी डेट निर्धारित होगी आज की इस बैठक में वो निर्धारित हो जाएगी, क्योंकि इस बैठक का एजेंडा सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, बल्कि इस बैठक का एजेंडा 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। एक तो ये कि एमएलसी के टिकटों का निर्धारण होना है, चूंकि 2 बैठकें पहले ही उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। एक मुख्यमंत्री के आवास में बैठक हुई थी 2-3 दिन पहले, और एक बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हो चुकी। तो वहाँ जो नाम जो शॉर्ट लिस्टेड गए हुए थे उन नामों पर आज यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यानी कि यह माना जाए कि अगले 3 से 4 घंटे में एक सूची आ सकती है जिसमें एमएलसी के उम्मीदवारों की नामों की घोषणा हो सकती है और उस पर एक अंतिम मुहर आज इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि कल अंतिम तारीख है नामांकन की एमएलसी के उम्मीदवारों की। एक बात। दूसरी बात यह कि जो आपने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, तो शपथ ग्रहण समारोह कब होगा ये तो एक विषय हो गया, लेकिन सबसे बड़ा विषय शपथ ग्रहण समारोह का ब्लूप्रिंट क्या होगा, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, क्या कौन कौन से गेस्ट बुलाए जाएंगे, कैसा आयोजन होगा, प्रधानमंत्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मंच पर कौन कौन बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हर चीज एक प्लान्ड वे में करती है तो उसकी भी रूपरेखा तय हो जाएगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना है। मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे आएंगे, कौन से पुराने चेहरे शामिल किए जाएंगे और किन किन लोगों को संगठन में भेजा जाएगा, इन सभी विषयों पर यह चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है क्रमवार चर्चा हो रही है। पहले एमएलसी के बारे में चर्चा हुई होगी, फिर उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह के विषय पर ब्लूप्रिंट पर चर्चा होगी, और फिर लास्ट में जो चर्चा होगी कि हमारा क्षेत्रवाद जातिगत समीकरण बैठाते हुए मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो, कितने मंत्री शामिल किए जाएं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन मंत्रिमंडल की जो नाम अंदाज में पूरी की पूरी खबर दर्शकों के लिए समेट दी कि समझिए इस बात को 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे लेकर इस वक्त बैठक में चर्चा चल रही है। एमएलसी के उम्मीदवार कौन कौन, दूसरी बात शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या होगा, और मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत कैसे होगी, क्योंकि 2022 में 2024 की झलक दिखानी है। यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और वो किस तरीके से दिखाई जाएगी जरा अब आप ये समझ लीजिए। 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर ही बनेगा मंत्रिमंडल, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि खुद बार बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा जाता रहा कि केंद्र का रास्ता जो है, दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, और ऐसे में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण पड़ाव। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र की तर्ज पर अनुभव को तरजीह देने की प्लानिंग है इस बार योगी मंत्रिमंडल में। और महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि जिनकी जो विशेषता उन्हें वो मंत्रालय देने की रणनीति बनाई जा रही है। इसमें नाम AK शर्मा, इसमें नाम असीम अरुण, इसमें नाम राजेश्वर सिंह जैसे ब्यूरोक्रेट्स का भी सामने आ रहा है, उनको लेकर सोच विचार चल रहा है। और साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। नाम जो सबसे आगे चल रहा है, डिप्टी सीएम के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, बेबी रानी मौर्य का है, और युवा चेहरों को भी आगे किया जा सकता है। MY ये वो समीकरण है महिलाओं और युवाओं का जिसके बूते पर बीजेपी ने कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में ये बम्पर जीत हासिल की है, और ऐसे में मंत्रिमंडल में उनको जबरदस्त प्रतिनिधित्व देने की बीजेपी तैयारी में है। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत काफी हद तक आज साफ हो सकती है। बैठक चल रही है, नीरज पांडे लगातार अपडेट दे रहे हैं, और इस सब के बीच एक चेहरा जिसको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी लगभग तय मानी जा रही है, नाम जान लीजिए आप, वो नाम है बेबी रानी मौर्य। आखिर बेबी रानी मौर्य को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं?
बेबी रानी मौर्य यूपी में बीजेपी के लिए इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? राजनीति के समीकरण में कहां फिट बैठती हैं बेबी रानी मौर्य? इस रिपोर्ट से जानिए। बेबी रानी मौर्य दलितों के गढ़ आगरा से पहली बार जीती बीजेपी की विधायक। लेकिन बेबी रानी मौर्य का परिचय सिर्फ इतना नहीं है, वो यूपी में बीजेपी का एक अहम चेहरा बन गई। अब तो उनको यूपी का डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चाएं बहुत जोर शोर से चल रही हैं। नहीं, अभी तो मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगी मैं। मेरे पास कोई सूचना नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, आप ही बताते हो मुझे। दरअसल योगी मंत्रिमंडल में बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं यूं ही नहीं है, उनका कुछ जमीनी आधार है। बेबी रानी मौर्य उस जाटव बिरादरी से आती हैं जो मायावती का एक मजबूत वोट बैंक रहा। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उत्तराखंड का राज्यपाल पद छोड़ दिया। बेबी रानी मौर्य अब बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। देखिए, जब राजनीति करते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान भी रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं थी, मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी, जिसके कारण हम अपने बहुमत से सरकार बना रहे हैं। और 24 में भी हम फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी जी को। यूपी को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अलग अलग स्तरों पर जो प्रयोग किए, बेबी रानी मौर्य के रूप में उसके शानदार नतीजे सामने आए। माना जा रहा है कि दलित चेहरों के जरिए बीजेपी ने चुनाव में मायावती वाले जाटव वोट पर तगड़ी सेंधमारी की। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक यूपी में इस बार 21% जाटव वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। इससे हुआ ये कि 5 साल में ही बीएसपी का वोट प्रतिशत करीब 10% घट गया। 2017 में यूपी में बीएसपी को 22.23% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसका वोट शेयर घटकर 12.88% रह गया। अब इसका इनाम बेबी रानी मौर्य को मिलना तय माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी दलित वोटर्स के बीच बेबी रानी मौर्य को मायावती का विकल्प बनाती दिख रही है। मैं तो एक जाटव समाज की बेटी हूँ, मैं उस बस्ती से आती हूँ। मैंने देखा है कि लोगों को जब भूखे होते हैं तो वो किस तरह से बेचारे परेशान होते हैं, या उनके बच्चों को दवा नहीं मिलती है तो वो कैसे परेशान होते हैं। मैं भी रविदास जी को बहुत मानती हूँ। वो भी अनन्य भक्त गंगा माँ उनकी कटौती में आ गई थी। और मीराबाई जैसी एक इतनी बड़ी संत उनकी शिष्य थी। तो हम तो उनके फॉलोअर हैं। जो हम अच्छा कार्य करेंगे तो सब लोग हमारे साथ आएंगे। वैसे बेबी रानी मौर्य खुशकिस्मत रही कि बीजेपी में वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती रही। 1995 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर वो आगरा की पहली महिला मेयर बनी। 2002 से 2005 तक उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य रही। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश बाल कल्याण बोर्ड का सदस्य बना दिया। 2018 में बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड की राज्यपाल बनाया गया। लेकिन यूपी में चुनाव लड़ने के लिए बेबी रानी मौर्य ने सितंबर 2021 में राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और 94 से लेकर अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ। किन्हीं भी पदों पर रही हूँ, कहीं भी रही हूँ, चाहे मैं उत्तराखंड में रही, मैंने केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी मुझे घर नहीं बिठाया, लगातार कोई ना कोई मुझे पद देके सम्मानित करती रही। दरअसल योगी सरकार के इस मंत्रिमंडल के जरिए बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरणों को साध रही है। माना जा रहा है उस समय यूपी का यही जाटव वोट बीजेपी के लिए अहम साबित हो सकता है। उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटें जीतने वाली बीजेपी नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पा रहे। और इस असमंजस के बीच हो ये रहा है कि रोज नए नए दावेदार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो सामने आ रहे हैं। आज एक और वरिष्ठ विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने सीएम पद के लिए अपना दावा ठोक दिया। चुनाव हारे हुए पुष्कर सिंह धामी के हाथ में ही दोबारा सरकार की कमान आएगी या सीएम कोई नया चेहरा होगा, इस पर बीजेपी का असमंजस 6 दिन बाद भी जस का तस बना हुआ है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन लगातार जारी है। उत्तराखंड में बीजेपी के सभी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उत्तराखंड के मसले पर उन्होंने अमित शाह के साथ करीब आधे घंटे तक चर्चा की।
इस बीच सीएम पद के लिए बीजेपी के एक और विधायक ने दावा ठोक दिया। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल ने अपने वरिष्ठ होने का हवाला दिया। मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, लेकिन ये ठीक है कि मैं चौथी बार का विधायक हूं और पार्टी, मेरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत से पहलुओं पर विचार करती है। जिस पहलू पर वो विचार करेगी, जिस चीज़ का निर्णय वो देगी। अब देखिए, मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को अध्यक्ष विधानसभा बनाया जब मैं तीसरी बार का विधायक था, और मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतना आशीर्वाद मिलता है, तो ये तो हाईकमान का अंतर्गत तो निर्णय होगा जिसको हम स्वीकार करेंगे। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री दिल्ली में बीजेपी हाईकमान को ही तय करना है। इसीलिए प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत बीजेपी के कुछ वरिष्ठ विधायक पिछले 6 दिन से दिल्ली में डेरा डाले रहे। कल भी इस मसले पर अहम बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की। उन्होंने कार्यवाहक सीएम धामी समेत बड़े नेताओं के साथ बैठक की। उत्तराखंड पर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक करीब 3 घंटे चली। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी गृह मंत्री अमित शाह से मिले। कल शाम धामी और अनिल बलूनी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी। लेकिन आज एक और विधायक ने दावा पेश करके ये संकेत दे दिया है कि अभी उत्तराखंड पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। और हम आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आप जानिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। उन्होंने रूस के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन टीवी की एक वेब ब्रॉडकास्ट में ज़ेलेंस्की के हवाले से संदेश प्रसारित हुआ है, जिसमें सरेंडर की बात कही गई थी, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि वो खबर गलत है। वो चैनल साइबर अटैक का शिकार हुआ है। सरेंडर नहीं करेगा यूक्रेन। अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अस्मिता के लिए जंग जारी रखेगा यूक्रेन। रूस का सामना करता रहेगा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सरेंडर की बात से इनकार किया। मैंने कभी सरेंडर के लिए नहीं कहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।